आज हमारे साथ जो मैनेजमेंट है जुपिटर वैगन्स, उनके लिए एक नया अपडेट भी आया था। कंपनी को हाल ही में वंदे भारत के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला। इनको लेटर ऑफ इंटेंट मिला था, जहां पर इन्होंने और साथ में इन्होंने अपना इनॉग्रेट भी किया, पहला शोरूम जयनगर में। लेटर ऑफ इंटेंट मिला है कंपनी को सप्लाई करने के लिए 5,376 व्हील सेट्स फॉर वंदे भारत ट्रेन प्रोजेक्ट्स, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होगी 215 करोड़। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स पर बात करने के लिए और साथ ही आगे का रोड मैप पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD मिस्टर विवेक लोहिया हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आज समय देने के लिए और जी बिजनेस से बात करने के लिए। पहले तो कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस न्यू डेवलपमेंट जो आपको वंदे भारत के लिए और स्पेशली व्हील सेट, आई थिंक ये वो कैटेगरी थी जो शायद थोड़ी सी म्यूटेड रही है कुछ क्वार्टर्स से। अब क्या एक रिवाइवल दिख रहा है? हमें इस नई डेवलपमेंट की और डिटेल्स शेयर करें प्लीज। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, एंड थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। जो हमारा व्हील बिजनेस है उसको लेकर हम काफी उत्साहित हैं। और जैसे मैंने आपको आगे लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि उड़ीसा में हम करीब 2500 करोड़ का निवेश कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारा द प्रोजेक्ट इज ऑन गोइंग। और नेक्स्ट ईयर एंड तक हमारा वहाँ कमर्शियल प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगा, तो हमारी टोटल कैपेसिटी करीब 1 लाख व्हील सेट हो जाएगी। और इस साल जो हमारी ये व्हील वाली बिजनेस है, इसमें हम करीब हमारा जो ग्रोथ रेट और जो रेवेन्यू टारगेट्स है वो लास्ट ईयर से डबल है। और नेक्स्ट ईयर जब ये प्लांट फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, करीब ये बिजनेस से हमें इंक्रीमेंटली करीब 2,000 से 3,000 करोड़ का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ये बिजनेस हमें प्रोवाइड करेगी। और इंडिया में जहां तक आप जानते हैं कि आज के दिन हमारा काफी जो व्हील सेट रिक्वायरमेंट्स है, स्पेशली जो हाई स्पीड और जो नए डिजाइन के वैगन्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें मेनली जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम काफी हद तक चाइना से इंपोर्ट करते हैं और बाकी देशों से। जो हमारा टारगेट है कि उसको हम 100% सेल्फ डिपेंडेंस के तरफ ले जाएं। और यूरोप में भी हमारा ये जो उड़ीसा वाला जो फैसिलिटी है, जैसे ही ऑपरेशन हो जाएगा, काफी स्ट्रॉन्ग हमारे एक्सपोर्ट्स भी रहेंगे यहाँ से। तो काफ़ी सारी अच्छी डेवलपमेंट कंपनी के लिए लाइंड अप दिखाई दे रही हैं। और ये जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, ये तो ऑफ कोर्स एक बड़ी थीम है जो बाजार को काफ़ी पसंद भी आ रही है। लेकिन विवेक जी, थोड़ा सा आपके अर्निंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके साथ नंबर्स के बाद बात ही नहीं हो पाई। जो आपके क्वार्टरली नंबर्स गए उसमें हमने देखा थोड़ा मार्जिन्स ऑफसेट थे, थोड़े म्यूटेड रहे हैं। 15.5 से घटकर 13% आए थे इस क्वार्टर में। और हालांकि पास क्वार्टर्स में हमने देखा अच्छी मार्जिन की रेंज मेंटेन रही है, 13 से 14% की ही। क्या ये रेंज इसी तरह रहेगी या फिर ये सस्टेनेबल, ये एक्सपैंड हो सकती है आने वाले क्वार्टर्स में? किस वजह से थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिखाई दी? देखिए, ये जो लास्ट क्वार्टर था वो हमारे लिए थोड़ा सा अनॉमली रहा है, क्योंकि जो रेलवे के वैगन ऑर्डर्स थे, उसमें जो व्हील सेट्स थे वो हमें रेलवे से सप्लाई मिलने थे। बट कुछ कारणवश वो सप्लाईज बहुत ही वीक रहे। हमारा जो प्रोडक्शन जो हमने टारगेट्स लिया था, वो हम टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए। तो अगर आप रेवेन्यू भी देखेंगे तो हमारी रेवेन्यू नंबर्स भी काफी म्यूटेड रही थी इस क्वार्टर में। बट अब आगे जाकर रेलवे के जो व्हील सेट सप्लाईज हैं वो काफी स्टेबलाइज हो गए हैं। और अब हमें गोइंग फॉरवर्ड हमें उम्मीद है कि ये स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। कमिंग क्वार्टर्स में आपको जो हमने रेवेन्यू टारगेट्स दिया है वो टारगेट्स भी अचीव होते हुए दिखेगी। और डेफिनेटली जो मार्जिन्स है, कंपेयर टू लास्ट ईयर, मार्जिन में भी एक्सपेंशन दिखाई देगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अभी भी हमें काफी स्ट्रॉन्ग हमारा ऑर्डर बुक है और डिमांड भी काफी रोबस्ट है। और इस साल के एंड तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन रेलवे ऑल्सो विल काफी बड़े टेंडर की उम्मीद है इंडियन रेलवे से भी।
ओके बड़े टेंडर की उम्मीद, ये हम इनफैक्ट एक ट्रेंड देख भी रहे थे कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्पेस से तो टेंडर्स मिल रहे थे, प्राइवेट सेगमेंट से, लेकिन पब्लिक सेक्टर एटलीस्ट रेलवे से थोड़े से टेंडर्स सॉफ्ट हो गए थे। लेकिन अब फिर से आप जिस तरह से बता रहे हैं, कॉन्फिडेंस लौटता हुआ आपकी आवाज़ में जो दिख रहा है। बट वी वांटेड टू अंडरस्टैंड मिस्टर विवेक कि जो व्हील सेट की शॉर्टेज कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री में थी, पूरे रेलवे सेक्टर को काफ़ी समय तक रही भी है वो, अभी फिलहाल कैसा आउटलुक फ्यूचर में दिख रहा है, और क्या ये इशू बैक टू नॉर्मल आ चुका है, और आपने कहीं कंसिडर किया है कि इंडस्ट्री लेवल मीटिंग्स कर पाएं हायर अथॉरिटीज के साथ टू अंडरस्टैंड दिस इशू, और कैसे स्टेबलाइज हो सकता है ये? सो डेफिनेटली हमने रेलवे से भी हमारी काफ़ी डिस्कशंस हुई है, और उन्होंने भी अब हमें अश्योर किया है कि ये जो शॉर्टेज है आगे जाकर ये शॉर्टेज अब मीट अप हो जाएगी। और अब जो सप्लाईज आ रहे हैं उसमें भी हमें दिख रहा है कि रेलवे ने वो शॉर्टेज को काफ़ी हद तक मीट अप भी कर लिया है। सो डेफिनेटली आगे जाकर हमें व्हील सेट्स को लेकर जो जो वरी था अब इतना नहीं नजर आ रहा है। और प्लस जो हमारी जो खुद की प्रोडक्शन है वो भी हम काफ़ी रैंप अप कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर तक तो हमारा खुद का जो इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है वो भी रनिंग हो जाएगा। तो वंस आवर फैसिलिटी इज रनिंग, हमें नहीं लगता है कि ये जो भी जो व्हील सेट्स को लेके जो भी इश्यूज है ये थोड़े शॉर्ट टर्म इश्यूज है, बट लॉन्ग टर्म वी डोंट सी कि ये एक चैलेंज रहेगा हमारे लिए। श्योर, ओके, गॉट दैट। एक बात बताइए विवेक जी, क्योंकि हमने देखा कि आपने तो अभी अपनी ईवी आर्म को भी उसको लेके भी काफ़ी रोबस्ट प्लान पहले भी थे, और वो ऑन ग्राउंड अब दिखने भी लगे हैं, जिससे आपका एक फर्स्ट शोरूम भी खुला है जयानगर में। यहाँ पर किस तरह का क्या माइलस्टोन्स जो आप कंपनी ने क्या KPIs रखे हैं इस ईवी शोरूम को, और किस तरह से रिस्पॉन्स अब तक मिल रहा है? नहीं, जो हमारी जो ईवी ट्रक्स है इसका रिस्पांस तो हमें काफी स्ट्रॉन्ग मिला है। और ये जो हमारा सेकंड शोरूम था, पहला हमने बैंगलोर में ऑलरेडी 2 महीने पहले ही हमने इनॉग्रेट किया था, और अभी नेक्स्ट 3 महीने में हम करीब करीब 8 से 10 नए शहरों में शोरूम खोलने वाले हैं। सो बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर जो पैन इंडिया हमारा कवरेज काफी स्ट्रांग हो जाएगा, और डेफिनेटली हमें काफी उम्मीद है इस सेगमेंट से। अभी हमने जो हमारा फर्स्ट व्हीकल है 1 टन पेलोड का व्हीकल है, उसको हमने लॉन्च किया है, बट मार्च तक हम 2 फर्दर व्हीकल्स लॉन्च करने वाले हैं जो 2 टन पेलोड है और प्लस 3 टन पेलोड। तो इससे जो लास्ट माइल जो कवरेज है इसे हम जो शहरों में स्पेशली, एंड आप जैसे देखेंगे दिल्ली और दूसरे शहरों में भी, कि गवर्नमेंट का काफी स्ट्रॉन्ग पुश है कि जो डीजल व्हीकल्स है क्योंकि वो काफी पोल्यूटिंग भी है, और प्लस क्या उनका जो जो ड्राइवर या जो इन व्हीकल्स को चलाते हैं आज के दिन डीजल से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज कॉस्ट एफिशिएंसी भी उसमें काफी बेहतर है। सो हमारी उम्मीद है कि नेक्स्ट 3 से 4 साल में जो जितने भी जो इंडिया के जितने मेजर जो शहर हैं और जो मिड लेवल शहर हैं उनमें जो डीजल व्हीकल्स है वो सारे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस हो जाएंगे। सो ऑल राइट। डेफिनेटली हमारी काफी वी आर वेरी एक्साइटेड, हमारी काफी ज्यादा उम्मीद है। और इसमें नई व्हीकल को लेकर इसमें हमारा जो बैटरी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए सेगमेंट है, जिसमें रिसेंटली हमने अपना बेस्ट जो जितने सोलर जो पार्क्स आप देख रहे हैं अभी सोलर में बैटरी स्टोरेज बहुत बड़ा उसकी बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है। तो उससे लेकर भी इंडिया में आई थिंक भी हम पहली कंपनी है जिसने अपना खुद का बैटरी स्टोरेज डेवलप कर लिया है, और उसको भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 2 सालों में उसका बहुत बड़ा डिमांड रहेगा हमारे लिए। ऑल राइट, चलिए बिल्कुल विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और बात करने के लिए। ईवी सेगमेंट में भी आपको अच्छी यहाँ से रिस्पांस मिले, हालांकि आपकी ये जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स है जो व्हील सेट्स के लेकर हो, नए जयनगर में नई फैसिलिटी को लेके हो, कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू अगेन ऑन दैट। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। थैंक यू।